गाइस इस वाले पार्ट में हम जो है बात करेंगे गियर बॉक्स के ऊपर। तो गियर बॉक्स हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं ये कंप्लीट गियर बॉक्स है। बट मैं आपको दूंगा इसकी एक एक प्रॉपर जानकारी और सारी चीज़ें समझाएंगे आपको। तो ये हम जब इसको यहाँ से निकाल देंगे तो ये कुछ इस तरह से सारा कुछ निकल जाएगा। और ये है हमारी स्लीव शाफ्ट। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, कोई लॉक नहीं होता, कोई भी वाशर नहीं होता इसमें। तो ये हमारी स्लीव शाफ्ट है और ये हमारा एक गियर है जो कि स्लीव शाफ्ट के हमारे इस साइड लगेगा यहाँ पर। और इस गियर को हम यहाँ लगा देंगे, बिल्कुल फ्री होता है ये। और फिर हमारा होता है डबल गियर। ये डबल गियर भी एक उल्टा सीधा होता है, लगाने के टाइम आपको कन्फ्यूजन होती है। ये यहाँ से भी लग जाता है और इधर से भी लग जाता है, बट आप इसको कैसे पता करेंगे कि ये उल्टा है या सीधा है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्लीव शाफ्ट को निकाल देंगे और ये जो हमारे दो गियर हैं आपस में, इनको हम कांटेक्ट करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें बड़ा गाला है और यहाँ पर एक छोटा गाला है। तो हम जब इस बड़े को यहाँ पर मिला रहे हैं तो ये नहीं मिल रहा है, और जब हम इस छोटे को यहाँ मिला रहे हैं तो यहाँ ये आपस में मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये ऐसे ही लगेगा। और फिर हम इसको स्लीव शाफ्ट के अंदर यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। और फिर हम इस छोटे गाले को इसमें एक बार देखेंगे मिला के, तो ये कनेक्ट हो गया। बट इसको इस तरह मिला रहे हैं तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो स्लीव शाफ्ट के अंदर जो है सिर्फ ये दो ही गरारी लगती हैं, एक ये बड़ी गरारी और ये डबल गियर हमारा। तो स्लीव शाफ्ट का आई होप आपको समझ आ गया होगा, काम कंप्लीट हुआ। तो इसको हम साइड करते हैं। और ये रही हमारी मेन शाफ्ट जो कि हमारी इंजन से गियर बॉक्स को कनेक्ट करती है, और वो हमारी स्लीव शाफ्ट है जो कि हमारी व्हील का आउटपुट निकाल कर देती है ये। तो ये हमारी मेन शाफ्ट है। मेन शाफ्ट के अंदर एक हमारा यहाँ पर ये डॉग लगता है, फिर एक छोटा सा गियर लगता है और उसके पीछे एक वाशर लगती है। तो ये जो मेन शाफ्ट है इसके अंदर यही 3-4 चीज़ें होती हैं, इसके बाद इसमें कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर एक हमें रिंग डालना होता है। ध्यान रहे कि आप जब भी ये मेन शाफ्ट को चेंज करें तो इसके अंदर रिंग ज़रूर डालें, ताकि गियर बॉक्स का जो लीकेड है, ऑयल है, बाहर लीक ना हो, इसलिए। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे और लगाने के बाद ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसको हम साइड करते हैं। अब आते हैं हमारी जो कि हमारी ले शाफ्ट है। अब ले शाफ्ट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है मैं एक बार यहाँ पर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कई बार टाइट होता है, कई बार फ्री भी हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये छोटा वाला गियर डालना है यहाँ पर, उसके बाद हमें ये बुश लगाना है, और बुश लगाने के बाद यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं बचती है इस ले शाफ्ट के अंदर। अब जो चीज़ों का हमने अभी यहाँ पर सीखा था कि यहाँ पर हमारा जो डबल गियर है वो बड़ी साइड की इधर लगेगा और छोटे साइड की इधर लगेगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जब यहाँ पर बड़ा वाला लग रहा है तो इसकी जगह यहाँ पर छोटा गियर आएगा, और जहाँ पर ये छोटा गियर है वहाँ पर इसकी जगह बड़ा गियर आएगा। तो हम इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से ये छोटा वाला गियर यहाँ पर डालना है जो हमारा सिंगल गियर है, और इस तरह से हम इसको बड़े वाले गियर को भी यहाँ पर डाल लेंगे। मैं हिंदी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ नहीं बता रहा हूँ। और इस तरह से लगाने के बाद जो है हम फिर भी एक बार मिला के देखेंगे अपनी तसल्ली के लिए, क्या हमारे सारे गियर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं आपस में। तो हमारे गियर अभी भी देख सकते हैं आप आपस में मैच हो रहे हैं। तो मैं इसको फिर भी साइड कर देता हूँ। और उसके बाद हमारा क्या लगता है, यहाँ पर लगती है हमारी ये गरारी जो कि हमारी किक से कनेक्ट होती है स्टार्टिंग के लिए। तो ये इसमें टाइट है, एक बारी मैं इसको फंसा लेता हूँ, और फंसाने के बाद फिर मैं एक बारी बिना फंसाए भी आपको दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं सारे गियर हमारे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे, ये आपस में सारे गियर कनेक्ट हो रहे हैं, और इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। और फिर हमारी बात आती है इसकी, जो हमारे गियर को सिलेक्ट करता है, जो गियर लगाता है। अब वो कई बार हम लोग बार बार मिलाते रहते हैं। तो इसका बेटर तरीका ये है कि आप इसको ऐसे एक बार हिला के देखेंगे, तो शायद कैमरे में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इसको यहाँ पर ये ढीला है, इसका मतलब इधर नहीं लगेगा। इसको हम ऐसे ही लगाएंगे और इधर ही इसका बोर बिल्कुल फिक्स है, और ऐसे ही हम इसको डबल गियर में लगा के देखेंगे जो हमारे डबल गियर हैं। तो यहाँ डबल गियर में जब लगाने के बाद देखेंगे तो इसके अंदर पिले नहीं है, और इसको जब हम उल्टा करके लगा के देखेंगे डबल गियर के साथ तो ये पूरा नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये इधर नहीं लगेगा, ये इधर ही लगेगा। और इसका इस तरह से कोई उल्टा सीधा नहीं होता, आप किधर भी इसको लगा सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ और क्या आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब इसके अंदर जो है मैं सब ग्रीस लगा लेता हूँ, और सारा ग्रीस लगा के जब पैक करूँगा तब आपको दिखाऊँगा। तो मैं सारी गरारियों के अंदर ग्रीस लगा लेता हूँ
ताकि ये अच्छे से अपने वर्क करें और हमें ये कंफर्म हो जाए कि गियरबॉक्स अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं सारा ग्रीस लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये वाली गरारियाँ कुछ ग्रीस लगाने के बाद कुछ इस तरह हो जाएंगी और बड़ा ही सिंपल मेथड है लगाने के लिए। मैं एक बारी आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से आप कुछ इस तरह पकड़ेंगे इन गरारियों को और इस तरह पकड़ने के बाद ये यहाँ पर आ जाएंगी और आप जो है इस तरह इनको फिट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, एकदम सिंपल है इनको लगाना, कोई भी बड़ा इशू नहीं है। और इस तरह लगाने के बाद जो है ये आराम से अपना काम करते हैं गरारियाँ। मैं एक बारी आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह से ये अंदर सेट हो जाती हैं फिट, और फिर आप इनको चला के भी देख सकते हैं फ्री है कि नहीं है। और उसके बाद नंबर आता है हमारी ये वाली गरारी लगाने का। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, अभी और ग्रीस भरेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए ये दिखाया था इस तरह से, तो मैं इसके अंदर ग्रीस भर के और इसको लगा लेता हूँ प्रॉपरली, फिर आपको दिखाता हूँ।